शांति हो। संसार, संसार, जिए समृद्ध। आज आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। महर्षि वेदात्री जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा आहार और अस्तित्व पर करूंगी। जन्म, मृत्यु और अस्तित्व, यह सब प्रकृति का हिस्सा हैं। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने जन्म के उद्देश्य को समझे और स्वयं को ईश्वर के साथ मिलाकर उसे पूरा करने का प्रयास करे। इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने शरीर की अच्छी देखभाल करे। जीवन ऊर्जा के कण शरीर के भीतर परिचालित होते हैं और कणों की गुणवत्ता उस भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जिसे हम खाते हैं, जिससे वह उत्पन्न होता है। शरीर के विकास और भरण पोषण के लिए भोजन करना आवश्यक है। प्रत्येक भोजन पहले वाले को पूरी तरह से पचने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। कसेलापन, कड़वाहट, अपन, खट्टापन, मीठा, नमकीन, यह 6 स्वाद हैं जो आमतौर पर जीभ द्वारा पहचाने जाते हैं। यह जैव चुंबकत्व यानी बायोमैग्नेटिज्म के रूपांतरण का स्तर है जो स्वाद को अलग-अलग दिखाई देता है। 5 ज्ञान इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स हमें अपने आसपास की घटनाओं का अनुभव करने और आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। और यह हमारी निरंतर इच्छा है कि आनंद अनिश्चित काल तक बना रहे। लेकिन आनंद तभी तक रहता है जब तक वह सीमा के भीतर है। असीम आनंद पीड़ा में बदल जाता है। जागरूकता आवश्यक है और आनंद को हर समय माप और विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। दर्द मन को विचलित करता है और निरंतर दर्द उसे जीवन के उद्देश्य से दूर ले जाता है। जीवन के सुखों का आनंद लेते समय जागरूकता महत्वपूर्ण है। हम मिठाई का पहला टुकड़ा बड़े चाव से खाते हैं। दूसरा, तीसरा या चौथा जो तुरंत बाद खाया जाता है, वही आनंद प्रदान करने में विफल रहता है और घृणित भी लग सकता है। यदि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आनंद आता है, तो यह प्रत्येक निवाले के साथ बढ़ता ही जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यह धीरे-धीरे कम होता जाता है, जब तक कि हम खाना पूरी तरह से बंद नहीं कर देते, क्योंकि शरीर अब भोजन का स्वाद नहीं ले पाता, उसे अस्वीकार करना शुरू कर देता है। मनुष्य एक अकेली प्रजाति है जिसका आहार अनिश्चित है। अन्य सभी जानवरों का आहार निश्चित है। उसकी बुनियादी शारीरिक जरूरतें और उनका स्वभाव फैसला करता है कि वे क्या खाते हैं और क्या नहीं, कब वे खाते हैं और कब उन्हें नहीं खाना होता है। किंतु मनुष्य का व्यवहार बिल्कुल अप्रत्याशित है। वह बिल्कुल अनिश्चितता में जीता है। न ही तो उसकी प्रकृति उसे बताती है कि उसे कब खाना चाहिए, न उसकी जागरूकता बताती है कि कितना खाना चाहिए, और ना ही उसकी समझ फैसला कर पाती है कि उसे कब खाना बंद करना है। अब जब इनमें से कोई भी गुण निश्चित नहीं है, तो मनुष्य का जीवन बड़ी अनिश्चित दिशा में चला गया है। लेकिन अगर मनुष्य थोड़ी सी समझदारी दिखाए, अगर थोड़ी सी बुद्धि से जीने लगे, थोड़ी सी विचारशीलता के साथ, थोड़ी सी अपनी आंखें खोल ले, तो सही आहार का निर्णय लेना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। ये बहुत आसान है। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। सही आहार को समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मनुष्य क्या खाए और क्या ना खाए। मनुष्य का शरीर रासायनिक तत्वों से बना है। शरीर की पूरी प्रक्रिया रासायनिक है। अगर मनुष्य के शरीर में शराब डाल दी जाए, तो उसका शरीर पूरी तरह उस रसायन के प्रभाव में आ जाएगा। कितना भी स्वस्थ, कितना भी शांत मनुष्य क्यों ना हो, नशे का रसायन उसके शरीर को प्रभावित करेगा। कोई मनुष्य कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो, अगर उसे जहर दे दिया जाए, तो वह मारा जाएगा। कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी तरह की बेहोशी, उत्तेजना, चरम अवस्था या किसी भी तरह की अशांति में ले जाए, हानिकारक है। और सबसे गहरी परम हानि तब होती है जब ये चीजें
नाभि तक पहुंचने लगती हैं। पूरी दुनिया की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में शरीर को स्वस्थ करने के लिए गीली मिट्टी, शाकाहारी भोजन, हल्के भोजन, गीली पट्टियों और बड़े टब में स्नान करने का प्रयोग किया जाता है। इन सभी से जो लाभ मिलता है, वह इनके विशेष गुणों के कारण नहीं, बल्कि नाभि केंद्र पर इनके प्रभाव के कारण है। नाभि केंद्र पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। ये सारी चीजें जैसे मिट्टी, पानी, टब स्नान, नाभि केंद्र की निष्क्रिय ऊर्जा पर प्रभाव डालती हैं और जब ये ऊर्जा सक्रिय होने शुरू हो जाती है, तो मनुष्य स्वस्थ होने लगता है। अगर नाभि के साथ गलत व्यवहार किया जाए, यानी गलत आहार, गलत भोजन किया जाए, तो धीरे-धीरे नाभि केंद्र निष्क्रिय पड़ जाता है और इसकी ऊर्जा घटने लगती है। धीरे-धीरे नाभि केंद्र सुस्त पड़ने लगता है। आखिर में यह लगभग सो जाता है। तब हम इसे एक केंद्र की तरह देखना भी बंद कर देते हैं। तो जितना हल्का खाना होगा, उतना वह शरीर में कम भारीपन बनाएगा और अंतर यात्रा शुरू करने के लिए वह ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण बन जाएगा। सही आहार के बारे में यह बातें याद रखना चाहिए कि ये उत्तेजना न पैदा करे, ये नशीला ना हो और भारी ना लगे। सही आहार लेने के बाद हमें भारीपन और तंद्रा महसूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद हम सभी भोजन के बाद भारीपन और तंद्रा महसूस करते हैं। तब हमें यह जानना चाहिए कि हम सही भोजन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए बीमार पड़ते हैं कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता और कुछ ज्यादा खाने के कारण रोगग्रस्त रहते हैं। कुछ लोग भूख से मरते हैं, तो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाने से और ज़रूरत से ज़्यादा खाने के कारण मरने वालों की संख्या हमेशा भूख से मरने वालों से ज़्यादा रही है। भोजन के प्रति गलत नज़रिए हमारे लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। ये बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। ये हमें ऐसी स्थिति में ले जा चुके हैं, जहाँ हम बस किसी तरह जीवित हैं। हमारा भोजन शरीर को स्वास्थ्य देने की बजाय बीमारियां देता जान पड़ता है। यह ऐसा हुआ जैसे सुबह उगता सूरज अंधकार पैदा करे। यह भी उतनी आश्चर्यजनक और अजीब बात होगी, परंतु दुनिया के सभी चिकित्सकों की यह आम राय है कि मनुष्य की ज्यादातर बीमारियां गलत खान-पान के कारण है। तो पहली बात ये कि हर मनुष्य अपने भोजन के प्रति जागरूक और सचेत हो। अगर कोई व्यक्ति जागरूकता से कुछ महीने प्रयोग कर ले, तो वह निश्चित रूप से पता लगा लेगा कि कौन सा भोजन उसे स्थिरता, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। परंतु यदि हम अपने भोजन के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हम कभी अपने लिए सही भोजन नहीं तलाश पाएंगे। कायाकल्प के साधकों को भोजन करने से पहले 10 अश्विनी मुद्राएं और एक ओजस सांस अपने हाथ में भोजन का एक ग्रास लेकर करनी चाहिए। ओजस सांस भोजन को चुंबकित करने में मदद करती है, जिससे भोजन पचाना आसान हो जाता है। लोगों के मन में यह गलत धारणा घर कर गई है कि भोजन करते समय पेट भर जाना चाहिए। पेट भर लेने और असंतुष्ट महसूस करने की हमें आदत हो गई है। यह बुरा है और अक्सर कई बीमारियों का कारण होता है। जीवन ऊर्जा कण जीवित रहने के एक भाग के रूप में लगातार प्राप्त और खर्च किए जाते हैं। हमारा शरीर भोजन से, वायु से, तारों से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों से और परमाणु विखंडन से जो पृथ्वी के भीतर हो रहा है, इन सब से ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा कणों की डेंसिटी माध्यम के अनुसार बदलती रहती है और शरीर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक होता है उसे स्वीकार करता है। हर समय पेट भरा रहना शरीर को अन्य स्रोतों से ऊर्जा अवशोषित करने से रोकता है, जो कि अनुचित है। दूसरी बात भोजन के संबंध में, जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते हैं। हम आनंदित खाते हैं या दुखी, उदास होकर खाते हैं। अगर हम चिंता से खा रहे हैं, तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी पॉइजनस होंगे। और अगर हम आनंद से खा रहे हैं, तो कई बार संभावना भी है कि गलत भोजन भी हम पर अपना असर ना डाल पाए। हम कैसे खाते हैं,
किस चित्त दशा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने जानवरों पर प्रयोग किए और वह इस नतीजे पर पहुंचा जो बड़े हैरानी के हैं। वह कुछ कुत्तों पर प्रयोग कर रहा था, कुछ बिल्लियों पर प्रयोग कर रहा था। उसने एक बिल्ली को भोजन दिया और उसके सामने एक्सरे मशीन लगा रखी थी, जिसमें वह देख रहा था कि उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है। भोजन पेट में गया और पेट ने भोजन पचाने वाले रस छोड़े। तभी एक कुत्ते को खिड़की से भीतर ले आया गया। कुत्ता भौंका और बिल्ली देखकर डर गई और एक्सरे मशीन ने बताया कि भीतर पेट के रस छूटने बंद हो गए। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया। फिर बहुत देर तक बिल्ली के पेट में उसी हालत में पड़ा रहा। भोजन उसी हालत में बिल्ली के पेट में पड़ा रहा और सड़ने लगा। बिल्ली को चिंता पकड़ गई, कुत्ते की मौजूदगी, और पेट ने अपना काम करना बंद कर दिया। हमारी हालत क्या होगी? हम तो चिंता में ही 24 घंटे जीते हैं। हम जो भोजन करते होंगे वह कैसे पच जाता है? यह मिरेकल है। यह बिल्कुल चमत्कार है। यह भगवान कैसे करता है? यह कैसे पचता है? यह एक आश्चर्य है। और हम कैसे जिंदा रह लेते हैं? यह भी आश्चर्य है। भोजन एक अत्यंत प्रार्थनापूर्ण कृत्य है। यह उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, जैसे कोई प्रार्थना करने बैठता है। हिंसक भोजन यही नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो। हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। ये दोनों ही वॉयलेंट, ये दोनों ही हिंसक हैं। सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है कि हम अत्यंत शांत और आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें। और अगर ऐसी अवस्था न मिल पाए, तो उचित है कि थोड़ी देर भूखे रह जाएं। उस अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो, तभी भोजन करें। कितनी देर मन तैयार नहीं होगा? मन तैयार हो जाता है, लेकिन हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की। हमने भोजन डाल लेने को बिल्कुल मैकेनिकल, एक यांत्रिक क्रिया बना रखी है कि शरीर में भोजन डाल देना है और उठ जाना है। वो कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं रही। यह घातक बात है। खाना खाते समय आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो, धन्यवाद का बोध हो, यह ज़रूरी है। हमें भोजन उपलब्ध हुआ है, यह बहुत बड़ी धन्यता है। मुझे एक दिन और जीने को मिला है, यह बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, श्वास हम ले रहे हैं। इस सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अनुग्रह का बोध होना चाहिए। आहार के साथ तो विशेष रूप से, और वही आहार सम्यक हो पाता है। मानव जाति के लिए आदर्श भोजन वही होगा जो उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर सके। जानवरों के मामले में रीढ़ की हड्डी जमीन के समानांतर यानी पैरेलल रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे भोजन की खोज करते हुए नीचे की ओर पृथ्वी को देखते हैं। वे अपने सिर को नीचे लटका के हर समय पृथ्वी की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर पेड़ पौधे अपने सिर को ऊंचा करके जीते हैं, आकाश की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जानवरों के मांस के बजाय पत्तियों और फलों पर जीवित रहना बेहतर है। जो हम खाते हैं उसका स्वाद अक्सर पहले के खाने से अलग होता है, जो इस तथ्य के कारण होता है कि स्वाद के निशान आनुवांशिक केंद्र में रहते हैं, जिससे हमें एक याद करने में मदद मिलती है। मन सभी स्वादों को पहचानता है, उनका स्वाद लेता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें याद करता है। मन के बिना कोई स्वाद नहीं। तन और मन अलग-अलग खुश नहीं हो सकते, ना अलग-अलग दुखी हो सकते हैं। दोनों एक ही अस्तित्व के दो आयाम हैं, जिन्हें एक साथ संभाला और संवारा जाना जरूरी है। अदृश्य शरीर का नाम आत्मा है, दृश्य आत्मा का नाम शरीर है। ये दो चीजें नहीं हैं, ये दो अस्तित्व नहीं हैं, ये एक ही अस्तित्व की दो तरंग अवस्थाएं हैं। असल में जो भी शरीर पर घटित होता है, उसकी तरंगे आत्मा तक सुनी जाती हैं। इसलिए कई बार
यह होता है कि शरीर से बीमारी ठीक हो जाती है और आदमी फिर भी बीमार बना रहता है। चिकित्सक के जांच के सारे उपाय कह देते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन बीमार को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह के बीमारों से चिकित्सक बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी जांच के साधन है, वह कह देते हैं कि कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कोई बीमारी न होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है। चिकित्सा शास्त्र अब तक स्वास्थ्य क्या है इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाया है। उसका सारा काम इस दिशा में है कि बीमारी क्या है। वह कहता है कि जब तक कोई बीमारी नहीं होती तब तक शेष जो रह जाता है वह स्वास्थ्य है। यह धोखा हुआ, परिभाषा नहीं हुई, क्योंकि बीमारी से स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे की जा सकती है? यह तो वैसे ही हुआ जैसे कांटों से कोई फूल की परिभाषा करे। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई मृत्यु से जीवन की परिभाषा करे। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई अंधेरे से प्रकाश की परिभाषा करे। अपने स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करना कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का तन और मन समाज की संपत्ति है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना समाज की संपत्ति की सुरक्षा के बराबर है। अच्छा स्वास्थ्य एक व्यक्ति को समाज और दुनिया की अच्छी तरह से सेवा करने में सक्षम बनाता है। एक बीमार व्यक्ति को समाज की सेवा करने में असमर्थ होने के अलावा उसकी कीमत पर उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, जो निसंदेह व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए किसी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, जो एक स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि एक निस्वार्थ कार्य है, जिसे समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। खाने के एक एक ग्रास में पूरी दुनिया देखी जा सकती है। धान से चावल आया है जिसकी फसल कटी थी, थ्रेशिंग, पाउंडिंग, रिटेल, कुकिंग और सर्विंग, जिसमें से सैकड़ों लोगों के प्रयास शामिल थे। उनके प्रयासों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और इसका प्रतिफल हमें अपनी ओर से उचित प्रयासों के माध्यम से चुकाना होगा। यह कृतज्ञता का भाव है जो हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। जब हमें इस तथ्य का बोध होता है कि समाज हमें निरंतर प्रदान करता है और समाज की उदारता को चुकाने की इच्छा हमारे भीतर पनपती है, तो यह समाज की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्थिक प्रगति एक अच्छे अस्तित्व को प्रेरित करती है, जो बदले में आध्यात्मिक जागरूकता और सभी के साथ शांति और सद्भाव में रहने की इच्छा की ओर ले जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।